ओहो, ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? कैसे हो दोस्त? कैसे रहते हो इनके साथ? ऐसा भी क्या हो गया है? बात तो करें भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बताऊं क्या हो गया? मैं तो तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से। रस्सी खींच कर इतना भगाते हुए लाए हैं, गला पूरा घुट गया था। क्यों इतना तंग करते हैं? बस ना पानी पूछते हैं ना खाना, बहुत मारते हैं मुझे। मेरे तो ऊपर भी बैठ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, गुलाम रसूल तो मेरी बहुत देखभाल करते हैं। इतनी दफा पानी मेरे आगे रखते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? आपके लिए एक आइडिया है मेरे पास। खुद तो आप खूब खा रहे हैं। बाहर बेचारा आपका जानवर भूखा बंधा हुआ है। किसी को खाता देखकर टोकना नहीं चाहिए। टोक तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप बहुत रहम करते हैं जानवरों पर। अभी बता दूं क्या किया है? क्या क्या किया है मैंने? बबलू भाई के जानवर को हाथ मारकर किसने उठाया था? क्या मेरे जानवर को मारा? आपकी इतनी हिम्मत? तो क्या हो गया? आपको तो नहीं मारा ना। आपको इस तरह कुर्बानी के जानवर को नहीं मारना चाहिए। कुर्बानी की फजीलत पता है ना आपको? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। और आपको इस तरह गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बबलू भाई, आपने हाथ धोए हैं? ओह, हाथ तो मैंने नहीं धोए। तो जाएं, पहले हाथ धो लें। अच्छा गुलाम रसूल भाई, ये बुकलेट किस बारे में है? इसमें कुर्बानी के मसाइल लिखे हैं। अब हमने कुर्बानी करनी है तो उसके बारे में मालूमात का होना भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं ये पढ़ रहा था। और इस रिसाले में वो वाकया है जिसकी वजह से हम कुर्बानी करते हैं, मतलब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, जिसमें हम जन्नती मेंढे के बारे में भी पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह। रुको रुको रुको। ओहो, कहाँ गया बकरा? मैं आ ही गया आपके पास। लेकिन आप अकेले कैसे आ गए? बस मैं भाग आया हूँ। बहुत बुरी बात है ये। अरे वाह, प्यार का एहसास कितना अच्छा होता है। ये फैजान भाई का बकरा यहाँ कैसे आ गया? रस्सी तोड़कर आ गया होगा। फैजान भाई का बकरा? जी, शायद रस्सी तोड़कर आ गया हो। वो मारते होंगे इसको, इसीलिए भागा होगा ये। पता नहीं है, मेरे जानवर को भी मारा था। अच्छा जी। ये क्यों भागा था? मुझे क्या पता क्यों भागा था। आपने तंग किया होगा, इसीलिए ये भाग गया होगा। आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जानवर को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। घास, चारा और पानी देना हमारा फर्ज है, और इनकी ताकत से ज्यादा इनसे काम लेना या भूखा प्यासा रखना बिल्कुल भी जायज नहीं है। जी, मैंने इतना ख्याल तो नहीं रखा, इसीलिए तो ये भागा। अच्छा, अब आप इसे लेकर जाएं और इसकी खूब खिदमत करें। हर बार मेरी ही इंसल्ट होती है, मुझे ही रिग्रेट किया जाता है। अब मैं कुछ ऐसा काम करूँगा कि मुझे सबकी तवज्जो मिले। चलो छोड़ देता हूँ, क्या याद करोगे? आज सबको जाकर बताऊंगा कि क्या कारनामा सर अंजाम दिया है मैंने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बकिया दोस्त कहाँ हैं? मुझे क्या पता, डिस्टर्ब ना करे मुझे। ये क्या एटीट्यूड है? सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मैं अभी गुलाम रसूल भाई के पास जाने ही वाला था। अच्छा, मैं भी उन्हीं के पास जा रहा था। आप क्या करने जा रहे थे? मैंने आज एक कारनामा सर अंजाम दिया है। अच्छा, ये तो मैं वहाँ जाकर ही बताऊंगा। बेटा, इसके कितने पैसे? ये हमारे उसैद भाई ने अपने बाबा की इजाजत से बुजुर्गों की मदद के लिए बनाई है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपने मेरी परेशानी दूर कर दी, और किसी परेशानी खत्म करने वाले को बहुत सवाब मिलता है। जी बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करेगा
अल्लाह अज़्ज़ा वजल कयामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बबलू भाई ने आज एक कारनामा सा अंजाम दिया है, वो तो सुन ले। अच्छा, वो क्या? मेरे सामने आज एक कुत्ता आ गया था। मैं उसे बॉल से मारने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ, तुम्हें मैंने छोड़ दिया, क्या याद करोगे? तो इसमें खास बात क्या थी? वो तो ये थी वो बात जिसके लिए आप एक्साइटेड हो रहे थे। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि आप कुत्ते को मारेंगे? जी, आप मार ही नहीं सकते। इसमें आपने कोई अनोखा काम नहीं किया। अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया कि बिला वजह उसे कुछ नहीं कहा। आपको पता है उसैद भाई ने आज क्या बनाया है? क्या बनाया है? एक डिजिटल मैग्नेटिक स्टिक बनाई है, जिसकी वजह से बूढ़ों को सहारा मिलेगा। वो गिर नहीं सकेंगे और अपने घर वालों से कनेक्ट रहेंगे। अच्छा, तो अब ये होगा मेरे साथ। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन सारी तवज्जो कोई और ही ले जाता है। उसैद भाई ने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं अब उस बाबे की स्टिक से डिवाइस ही निकाल दूंगा। फिर देखता हूँ कि उसैद भाई। बबलू भाई, जी, ये आपसे माजरत करने आए हैं। सॉरी, हमने आपका दिल दुखाया। इट्स ओके। और आपको भी इस तरह किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चे हमेशा अच्छा सोचते हैं। आप साजिश करके किसी की इज्जत कम नहीं कर सकते। हमारे उसैद भाई बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं। सॉरी उसैद भाई, मैंने आपके लिए इतना नेगेटिव सोचा। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। हमें ऐसे ही मिलजुल कर अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। अच्छे बच्चे सुबह उठकर तीत ब्रश करते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं और रहते हैं एनर्जेटिक और चुस्त। और बबलू भाई हैं सुस्त, ना ये तीत ब्रश करते हैं, ना ये कुरान पाक की तिलावत करते हैं और पूरा दिन सुस्त रहते हैं। फैजान भाई सेब इतनी आसानी से खा रहे हैं। फैजान भाई, आप सेब कैसे खा लेते हैं? क्या मतलब कैसे खा लेते हैं? मेरे तो दांत बड़े मजबूत हैं। मेरे तो दांतों में दर्द होने लग जाता है। ओहो, तो क्या आप ब्रश नहीं करते? मेरी मम्मा मुझे ब्रश करने का कहती हैं, मगर सुबह ही सुबह ब्रश करने का दिल ही नहीं करता। क्या आपका ब्रश करने का दिल नहीं करता? मेरा तो ब्रश छोड़ने का दिल नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सुबह और सोने से पहले तो जरूर ब्रश करना चाहिए, क्योंकि इससे हम हेल्दी रहते हैं। मैं तो मिसवाक भी करता हूँ, क्योंकि ये सुन्नत है, और इसके साथ साथ ब्रश भी करता हूँ। और देखें, दांतों को साफ करने का ताल्लुक खुद को साफ सुथरा रखने से है, और अल्लाह पाक ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो अपना दिल, दिमाग, जिस्म और लिबास पाक साफ रखते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन युहिब्बुत तय्यिबा नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफता। अल्लाह पाक है, पाकी पसंद फरमाता है, पाकीज़ा है और पाकीज़गी पसंद फरमाता है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस्लामियत के पीरियड में कुरान पाक की फजीलत के बारे में सुनेंगे। कुरान पाक वो किताब है जिसे इस कायनात के खालिक व मालिक ने हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान पाक की तिलावत के बेशुमार फजाइल हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तर्जमा, और हम कुरान में वो चीज उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। और एक और मकाम पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक को वशिफाउल लिमा फिस सुदूर कहा है, यानी कुरान पाक दिलों की शिफा है। और तफसीर सिरातुल जिनान में लिखा है कि शिफा से क्या मुराद है, तो इससे मुराद ये है कि कुरान पाक दिल के अमराज को दूर करता है। और दिल के अमराज से मुराद बुरे अखलाक, आदतें, गलत अकायद और जहालतें हैं। कुरान पाक इन तमाम बीमारियों को दूर करता है, मीन्स हमें अच्छे रास्ते पर लाता है। बबलू भाई, क्या बात है, आप सुस्त लग रहे हैं। अरे गुलाम रसूल भाई जाएं,
मुझे तंग नहीं करें। बबलू भाई, मैं आपका भाई हूँ। कोई भी बात है तो मुझसे शेयर करें, आपका मन हल्का होगा। गुलाम रसूल भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, किसी काम का दिल ही नहीं करता, ना पढ़ने का दिल करता है, सुस्ती छाई रहती है, घर वालों को भी मैं अच्छा नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मुझे ये बताएं कि नमाज तो आप पढ़ते ही हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ते हैं? नहीं, वो तो नहीं पढ़ पाता, टाइम ही नहीं मिलता। देखें, टाइम आपके पास बहुत होता है अगर आप कुरान पाक पढ़ने की नियत करें तो। आज सर भी बता रहे थे कि कुरान पाक पढ़ने की कितनी बरकतें हैं। बबलू भाई, आप कुरान पाक की तिलावत घर पर शुरू करें, फिर देखना आपके अंदर और घर में ऐसी बरकत होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं जरूर पढ़ूंगा। ई ई बबलू भाई, आप? जी, स्कूल चलें? अभी तो आधा घंटा है। आज तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले रेडी हो गया हूँ। वाह, माशाल्लाह। आए बैठे, बस मैं रेडी हो जाऊँ फिर चलते हैं। अरीबा, आप इतनी सुबह सुबह? 10 बार मना किया है आपको, सुबह सुबह नहीं आया करें। और राइका, सुबह सुबह? राइका, घर आए मेहमान को इस तरह नहीं बोलते, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और कयामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का एहतराम करे। और किसने कहा है कि अभी सुबह हुई है? अभी तो मैं उठी हूँ, जरा घड़ी तो देखे। आप अपनी रूटीन ठीक कर लें, 10 दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं। पता है ना आपको, इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। सूरज निकला, तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे। और सुनाए, क्या करती है सारे दिन? मैं खेलती कम हूँ और पढ़ती ज्यादा हूँ। छुट्टियों में कौन पढ़ता है? क्यों, होमवर्क नहीं करना होता क्या? होमवर्क? जी, होमवर्क। मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। या अल्लाह खैर। राइका, आपने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया? नहीं ना आपी। अब आपकी सजा ये है कि 10 दिन में सारा होमवर्क कंप्लीट करें। अब ये कैसे होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। बाबा डोनट्स लाए हैं। वाओ! बेटा याद है ना, खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। ये मुझे याद है, मैं अभी जाकर हाथ धोकर आती हूँ। बाबा, मैं बबलू भाई के घर जा रहा हूँ। जी ठीक है। मैं बोल रहा था, बबलू भाई तमीज से खाएं। ये क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ से आराम आराम से खाना चाहिए। कुछ ही दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं। मैंने तो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। मैंने भी कर लिया है, मगर मुझे लगता है कि बबलू और फैजान भाई ने नहीं किया होगा। हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। बुरे लग रहे हैं बबलू भाई, मुंह खाली करके बात करें। मैं ऐसे ही खा जाऊँ? मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। ये क्या तरीका है? आप हैं कौन? नाम क्या है आपका, जो मैं आपको अच्छा लगने का नाटक करूँ? तमीज से बात करें मुझसे। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, आप मुझे फैजान भाई से बात करने दें। इन्होंने मुझे बोल भी कैसे दिया? आप इतनी बुरी तरह खा रहे थे। अब आप बताओगे मुझे? बबलू भाई, हर बार मुझे ही बोलते हैं। रुके तो। बबलू भाई। बबलू भाई, दरवाजा खोले। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। खोले बबलू भाई। क्या हो गया भाई? सॉरी कर रहे हैं फैजान भाई। अब तो दरवाजा खोल दे। बचाओ, दरवाजा ही तो नहीं खुल रहा, लॉक फंस गया है। किसने कहा था इतनी जोर से दरवाजा बंद करें? मुझे लग रहा है यहाँ मेरे अलावा भी कोई है। कोई नहीं है, आपका वहम होगा। मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी से कुछ लेकर आओ। मैं भी कुछ लेकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बबलू भाई के बाबा को कॉल करने जा रहा हूँ। या अल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। फैजान भाई ये क्या, हाथों में जर्म्स लग जाएंगे। तो क्या हुआ, इस वक्त बबलू भाई को निकालना ज्यादा अहम है। बेटा रुको, पीछे हटो। बबलू बेटा मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। बाबा अगर आप न होते तो आज मुझे कुछ हो जाना था। नहीं मेरा बेटा, रोना नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने बचा लिया है। जी बिल्कुल। बबलू भाई पहले तो आप आराम से खा नहीं रहे थे और फिर बाद में इतना गुस्सा किया, उसका अंजाम भी देख लिया है ना आपने। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तग़दब वलकल जन्नह, यानी गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। जी बिल्कुल। बबलू भाई आपने स्कूल का होमवर्क कर लिया? बस थोड़ा सा रह गया है। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपना काम वक्त पर कर लेते हैं और अपने फारिग वक्त को बहुत अहमियत देते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया है कि फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। वैसे क्या सोचकर आप होमवर्क को इग्नोर करती रही? मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, अब मैं मजे से खेलूंगी। कब खेलेंगी? सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। ओह ये क्या, मेरे बाल कहाँ चले गए? आपने किसके कहने पे किया है ये? बाबा ये आपने करवाया है? बेटा उठे, और लोगों ने भी बैठना है। आपने क्यों करवाया ऐसा? बेटा रोए मत, आपके फायदे के लिए ही करवाया है। मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा बेटा चुप हो जाएं। बबलू भाई, बबलू भाई रुके। बबलू भाई, बबलू भाई, मुझे पता लग गया है आप गंजे हो गए हैं, बाहर आ जाएं। नहीं मैं नहीं आ सकता। आ जाएं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आए तो। जी आता हूँ। ये क्या? मैं जा रहा हूँ, अब ये तस्वीर मैं वायरल कर दूंगा। नहीं फैजान भाई ऐसा ना करें। मैं तो करूँगा। रुके फैजान भाई ऐसा ना करें। रुके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? बबलू भाई गंजे हो गए हैं। तो क्या हुआ? ये कोई बुरी बात तो नहीं है? गुलाम रसूल भाई इन्होंने मेरी तस्वीर ले ली है और ये कह रहे हैं मैं इसको वायरल कर दूंगा। आए मेरे साथ घर चले। फैजान भाई जो आपने किया वो बहुत बुरी बात है। गंजा होना कोई बुरी बात नहीं, हम गर्मी से बचने के लिए भी गंजे हो सकते हैं। हम जब हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो हल्क यानी सर मुंडवाते हैं, जो कि सुन्नत मुबारका है, और आप तो बबलू भाई का मजाक उड़ा रहे थे। ये कितनी बुरी बात है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। तर्जमा, ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे, हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हो। और आपको पता है हम किसी की भी तस्वीर उसकी इजाजत के बगैर नहीं खींच सकते, और वायरल करना तो उससे भी बुरी बात है। हमें इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जी, और मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। सॉरी बबलू भाई, मैंने आपके साथ इस तरह किया। ठीक है। और आप बाबा का मोबाइल लेकर बाहर घूम रहे थे। मैं अभी घर जाकर बाबा को मोबाइल वापस दे दूंगा। लेकिन गुलाम रसूल भाई मैं बाबा से नाराज होकर आया हूँ, उन्हें मुझसे पूछे बगैर मुझे गंजा नहीं कराना चाहिए था। बबलू भाई इसमें बाबा से नाराज होने की तो कोई बात नहीं है। बाबा ने आपको गंजा करवाया, ये कोई बुरी बात नहीं है। मुझे सब छेड़ेंगे ये सोचकर मैं बाबा से नाराज हो गया हूँ। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आप अपने बाबा के पास जाएं और उनसे सॉरी करें। उन्होंने तो आपकी भलाई के लिए ये सब किया है, और वालिदैन की इज्जत तो पता है ना आपको कितनी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह पाक की रजा वालिद की रजा में है, और अल्लाह पाक की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। तो अभी आप जाएं और अपने बाबा से सॉरी करें। जी बिल्कुल।
सॉरी सॉरी। ये आप कैसे ट्रॉली चला रहे हैं? हो? गुलाम रसूल भाई के दादा। जी बस जल्दी करें, हमें पहुंचना भी है। वाओ! बाबा, मुझे रबीउल अव्वल की खुशी में ये केक बांटना है। बेटा बेटा रुको, नहीं, मुझे चाहिए। मैं बाद में दिला दूंगा आपको। नहीं ना बाबा, मुझे अभी लेके दें। बाबा, ये वाला चाहिए। आप आए मेरे साथ। ये मेरी तरफ से। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। क्या बात है, मुझे भी बड़ा होकर इन बुजुर्ग जैसे बनना है। जल्दी जल्दी चलें, गुलाम रसूल भाई के दादा आते ही होंगे। पता नहीं कैसे होंगे इनके दादा। गुलाम रसूल भाई के जैसे ही होंगे। नहीं नहीं, बूढ़े से होंगे। ऑफ कोर्स, बूढ़े तो होंगे ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दादा आ गए आपके? बस वो पहुंचने ही वाले हैं। हम महफिल मिलाद शुरू करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह। ये तो वही अंकल हैं। जी, ऐसे बुजुर्ग गुलाम रसूल भाई के दादा ही हो सकते हैं। मेरे सामने अक्सर बच्चे बैठे हैं, तो मैं आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बात करूंगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई वालिदा, यानी जिन्होंने आपको दूध पिलाया था, हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बचपन के हालात बयान करते हुए फरमाती हैं, मैंने पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हाल में जियारत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊनी लिबास पहने रेशमी बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। मैंने नरमी से जगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। इतने में मुबारक आंखों से एक नूर निकला और आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। ये देखकर मैंने शौक और मोहब्बत के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को चूम लिया। तो इससे ये भी पता चला कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, एक दिन मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, ए हलीमा, तेरा घर सारी रात रोशन रहता है, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा, ये रोशनी किसी चिराग की वजह से नहीं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की वजह से है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रबीउल अव्वल में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, जो हमारे लिए इंतहाई बरकतें और रहमतें लेकर आए। आप हमेशा सच बोलते, लोगों की मदद करते थे, कभी किसी को धोखा नहीं देते थे। तो हमें भी उसी तरह का अपना कैरेक्टर बनाना चाहिए। अल्लाह हम सबको उस दिन की बरकतें अता फरमाए। सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, नूर की आमद,
मरहबा मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। खामोश हो जाएं। मिशन टाइम स्टार्ट। लालची बच्चे ढूंढने हैं मुझे। इन 4 बच्चों को तो आज ही किडनैप करना है। बेटा मैं चीज बांट रहा हूँ, आप लोगे ये चीज? नहीं, मुझे नहीं चाहिए चीज। अस्सलाम वालेकुम। घर से सब सीख कर आया है। लालची बच्चे ढूंढने हैं मुझे, लालची बच्चे। नोमान भाई जल्दी आ जाए, क्या हुआ? नोमान भाई पाँव उठाकर आराम से चलिए, हमें इस तरह अकड़ कर नहीं चलना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि रहमान के बंदे जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, यानी अल्लाह के बंदे जमीन पर एरोगेंसी के साथ जूते खटखटाते, पाँव जोर से मारते और इतराते हुए नहीं चलते, बल्कि आराम और सुकून से आजिज़ी के साथ चलते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल भाई। फैजान भाई चीज खाने का दिल कर रहा है। दिल तो मेरा भी कर रहा है, मगर मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। वो तो मुझे पता ही है, आपके पास होते हैं कभी पैसे? इधर आओ बच्चों, मैं चीज बांट रहा हूँ। ओह वाओ, चीज, यस। आइसक्रीम भी हो सकती है, चॉकलेट्स भी हो सकती हैं। आ जाए आ जाए। खा लो खा लो। थैंक यू अंकल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमसे गलती हुई है, तौबा करते हैं हम। कह भी रहा था मैं आपसे, किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। आप कहाँ कह रहे थे? आप तो फौरन मान गए थे। हमारे तो हाथ भी बंधे हुए हैं, पाँव भी बंधे हुए हैं। हम तो यहाँ से नहीं निकल सकते। हमारे अम्मी अब्बू सही कहते हैं, किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, बस माँ बाप की बात ना मानने का अंजाम है ये। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। आप कौन? मैं आइसक्रीम हूँ। ओ वाह, आइसक्रीम। बबलू भाई, अरे ये आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, डंडे खिलाएंगे। खामोश हो जाएं। अभी भी जहन में आइसक्रीम ही चल रही है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हम आइंदा कुछ नहीं मांगेंगे। कुछ मांगने के काबिल ही नहीं रहोगे तो क्या मांगोगे? प्लीज हमें जाने दे। हाँ? कोई आ तो नहीं गया? क्या आपने अपने सब दोस्तों के घर पर देख लिया है? जी हम सब दोस्तों के घरों में देख चुके हैं, कहीं भी नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अभी कुछ देर सब्र तो करें। अहमद साहब, बबलू को कोई ले गया है। फैजान भी तो नहीं मिल रहा। आप परेशान न हो, हम मिलकर कुछ करते हैं। मैं तो निकल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुके, सब्र करें। ऐसे मौके पर सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, सोशल मीडिया पर खबर फैलाते हैं, अखबार में छपवाते हैं, सब मिलकर ढूंढते हैं। मैं अपने दोस्तों को भी फोन करता हूँ। चले फिर। बबलू भाई दरवाजा खुला है, तो भागे। अरे हम तो बंधे हुए हैं। ट्राई करते हैं। हाँ? बबलू भाई भागे जल्दी। वो देखे, बबलू और फैजान। आप लोग कहाँ थे? बबलू बेटा, सब खैरियत तो है ना? बस बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। बाबा, हमने एक अंकल से चीज मांगी थी, बस फिर हमें किडनैप करके हमें बहुत डराया। बेटा चलें, अब घबराए ना, अल्लाह ने आपकी जान बचा ली है। लेकिन आपको इस तरह किसी अननोन पर्सन से कुछ नहीं लेना चाहिए था। बस हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा
आइंदा इस तरह की गलती भी न करना और जब भी बाहर निकले ये दुआ जरूर पढ़ लें। बिस्मिल्लाह